जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर्स पार्ट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 2.3 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.4। पर प्रैक्टिस सेट 2.4 पढ़ने के पहले हमें उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। हमें ये जानना पड़ेगा कि उसके लिए में हमें कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसके लिए हमें कौन सा टॉपिक दिया गया है। तो जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक का नाम है फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें भी क्या बोला है, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उसमें जो भी वेरिएबल होगा, सपोज अभी तक हम क्या मान के चले x, हमारा इक्वेशन क्या होता है x के फॉर्म में होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल क्या होता है, ज़्यादातर ज़्यादा x होता है। तो हम क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और सॉल्यूशन में कितने वैल्यूज आते हैं, ज़्यादातर 2 वैल्यूज आते हैं। कितने वैल्यूज होते हैं सॉल्यूशन में? 2 वैल्यूज होते हैं। बट अभी तक हमने क्या किया, तरह तरह के मेथड पढ़े। अभी तक हमने 3 मेथड पढ़ लिए, ठीक है। लास्ट जो हमने पढ़ा था वो मेथड का नाम क्या था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या था? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बट इस मेथड में हमें क्या बोला है, फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला है? फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसकी वजह से क्या है, इस टॉपिक का जो नाम है, जैसे कि इन्होंने बोला है फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने कोई तो एक फॉर्मूला दिया है जिसको यूज करके हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि कोई भी हमारा इक्वेशन हो, वो हमें किस फॉर्म में चाहिए, वो हमें ax² + bx + c इस फॉर्म में चाहिए। हमारा कोई भी इक्वेशन क्यों ना हो, वो हमें किस फॉर्म में चाहिए, ax² + bx + c, ठीक है। ये फॉर्म में हमें चाहिए। और यहाँ पे तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमें इसी फॉर्म में वो इक्वेशन चाहिए। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं किसी और इक्वेशन से, ठीक है। मान लो अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ x² + 2x + 3 = 0, ठीक है, =0। ये क्या है, मैंने एक एग्जांपल लिया है। ये क्या है, ये जस्ट एक स्मॉल एग्जांपल है। जिसमें क्या दिया है, मैंने इक्वेशन क्या लिखा है, x² + 2x + 3 = 0। अभी देखो, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, तो देखो एक ही जगह यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर मैं b को कंपेयर करता हूँ तो b की जगह क्या है यहाँ पर, b की जगह यहाँ पर 2 है और c की जगह क्या है यहाँ पर 3। क्या है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलते हैं, a, b और c के वैल्यूज मिलते हैं। अगर मैं इक्वेशन को कंपेयर करूँ मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म से, जनरल फॉर्म से, तो मुझे क्या मिलेंगे, a, b और c के वैल्यूज मिलेंगे। इतना समझा आपको? क्या मिलेगा हमें, a, b और c के वैल्यूज मिलेंगे। तो इसी वैल्यूज को यूज़ करके एक फॉर्मूला बनाया गया है, या फिर इसी कोएफिशिएंट को यूज़ करके एक फॉर्मूला बनाया गया है। उस फॉर्मूले को यूज़ करके हमें क्या करना है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया जो है उसको सॉल्व करना है। तो वो फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे भी x है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो x के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है जो है -b ± (b² - 4ac अपॉन 2ac, ठीक है। 2ac नहीं, अपॉन 2a। तो ये क्या दिया है, ये फॉर्मूला दिया है। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उसमें क्या करेंगे हम, a b c और a b c के क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। वो जो कोएफिशिएंट है उसके वैल्यूज लिखेंगे। कैसे जो दिया गया इक्वेशन होगा उसको हम किससे कन्वर्ट करें, जो भी दिया गया इक्वेशन होगा उसको हम किससे कंपेयर करेंगे, तो ये जो हमारा जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, उससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जिसकी वजह से हमें ये वैल्यूज़ मिलेंगे। और ये वैल्यूज़ मिलने के बाद देखो यहाँ पर क्या दिया है, b है, a है, c है, ये तीनों ही वैल्यूज़ है। वो पुट करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने जो एग्जांपल दिया है वो बोला है उन्होंने, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फार्मूला। उन्होंने क्या बोला है, सॉल्व
यहाँ पर लिखते हैं हम एग्जाम्पल 1, सॉल्व फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो क्या बोला है, फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इक्वेशन दिया है उन्होंने सॉल्व एग्जांपल में, m² - 14m प्लस 13 = 0 ठीक है। तो ये सॉल्व एग्जांपल है जो आपके बुक में दिए गए। देखो यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल, ये पहले वाला एग्जांपल है, यही मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, इक्वेशन दिया है, ये क्या है, m² - 14m प्लस 13 = 0। अभी क्या करेंगे इस इक्वेशन को, इस दिए गए इक्वेशन को किससे कंपेयर करेंगे, हम ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कंपेयरिंग, कौन सा इक्वेशन, ये वाला है, कंपेयरिंग m² - 14m प्लस 13 = 0 विथ किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c = 0। इसके साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। तो देखो यहाँ पर इसके वजह से हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर a की वैल्यू मिलेगी। a की वैल्यू देखो m² के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, 1 होता है हमेशा। अगर इसके साथ कोई नहीं हो तो 1 हमेशा रहता ही है, ठीक है। देखो b की जगह कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसके आगे क्या लिखा है, प्लस लिखा है, तो ये पॉजिटिव भी होगा, पर यहाँ पे कितना दिया है, माइनस दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -14। ये माइनस ही लिखना है, ये 14 नेगेटिव वाला है, इसके बीच में यहाँ पे प्लस होता है, पर वो लिखते नहीं है, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, माइनस ही होता है, ठीक है। उसके बाद सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू कितनी है, 13 है, c की वैल्यू कितनी है, 13 है। तो देखो यहाँ पर देखो, अगर हम ये फॉर्मूला देखते, तो यहाँ पे b² - 4ac दिया हुआ है, रूट के अंदर जो है वो क्या दिया है, b² - 4ac, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, b² - 4ac। तो यहाँ पे मैं इसको पहले तो ब्रैकेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले के बेस एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में आता है, ठीक है। 4 या 5 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है। तो 4 मार्क के लिए अगर आया तो आपके 4 मार्क जाने नहीं चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो वो 4 मार्क के लिए क्या करेंगे, b² - 4ac की वैल्यू निकाल लेंगे, ताकि यहाँ पे फिर से हमको सॉल्व ना करना पड़े। तो यहाँ पे हम लिखते हैं b² - 4ac = देखो b² मतलब क्या होगा, -14 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 × a का वैल्यू कितना है, 1 है, c का वैल्यू कितना है, 13 है। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो 14 का स्क्वायर होता है 196, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है। किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। -4 × 1 = 4 और 4 13 ओके, ठीक है। तो अभी 13 4 करते हैं, ठीक है। 13 4 होता है 52। तो यहाँ पे लिखो 196 - 52 कितना आएगा, 6 - 2 होगा 4, 9 - 5 होगा 4, और 1 = होगा 1। 1 के लिए तो कुछ है ही नहीं, थर्ड डिजिट। इसका मतलब ये जो b² - 4ac है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 144 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझा। अभी क्या बचा है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय यूजिंग फार्मूला, कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अभी बाय यूजिंग फार्मूला मेथड, बाय यूजिंग फार्मूला मेथड, जो फार्मूला दिया है उसी को यूज करके हम क्या करेंगे, अभी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखो फार्मूला क्या है, x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्या आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला तो लिख दिया आपने, तो देखो यहाँ पे सिर्फ अभी वैल्यूज पुट करो, x = देखो -b है तो सबसे पहले माइनस लिखो एज इट इज, b का वैल्यू कितना है, -14, तो ये -14 ब्रैकेट के अंदर आ जाना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो वो करना नहीं है। प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4 AC ना, इसका वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया था, कितना था 144, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू देखो यहाँ पे 1 है, ए का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ से देखो माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 प्लस माइनस, ये देखो 144 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, आप बोलेंगे सर 12 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 144 कितना होगा 12 होगा, अपॉन 2 इंटू 1 कितना होता है 2 ही होता है, 2 इंटू 1 कितना होता है 2 ही होता है। अभी देखो एक बार क्या करेंगे हम, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू क्या आएगा, एक बार आएगा प्लस 14 प्लस 12 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 14 माइनस 12 अपॉन 2, यहाँ पे देखो प्लस और माइनस दिया है ना, इसका मतलब हमें क्या करना है, एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। तो यहाँ पे देखते हैं x इज इक्वल टू कितना आएगा 14 प्लस 12 आएगा यहाँ पे 26 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 14 माइनस 12 आएगा 2, सो 2 अपॉन 2। अगर यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू आएगा 2 13 जा होता है ये 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आएगा 13 और यहाँ पे x इज इक्वल टू होगा 2 1 जा 2, तो x का वैल्यू होगा यहाँ पे 2, ठीक है। ठीक है, क्या मिले हमें, दोनों रूट्स मिल गए इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो यहाँ पे लिखते हैं द रूट्स ऑफ द, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 13 एंड 1, ठीक है 13 एंड 1, ये दोनों क्या है, ये रूट्स है। या फिर सेंटेंस को चेंज भी कर सकते हैं, 13 एंड 1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझा। उसके बाद जो भी एग्जाम्पल दिए ये आपको घर में थोड़ा सा देखना है, घर में थोड़ा सा आपको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। अगर उसमें किसी एग्जाम्पल में आपको डाउट आता है या फिर समझ में नहीं आता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको मुझे कमेंट करना है, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे तो ही मुझे समझेगा कि आपने एग्जाम्पल पढ़े हैं और उसी के बाद आपको डाउट आया है, ठीक है। क्योंकि इस एग्जाम्पल के बाद अभी मैं आपको डायरेक्टली पढ़ाने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट 2.4, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 2.4 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू द जनरल फॉर्म एंड राइट वैल्यू ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जनरल फॉर्म से उसे क्या करना है, कंपेयर करना है और ए बी सी के क्या करना है, वैल्यूज लिखना है। तो देखो पहला इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन, इसमें क्या करना है, हमें जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर करना है और उसमें ए बी सी के वैल्यू लिखने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन को एज इट इज लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे लिखते हैं कंपेयर विथ, या फिर कंपेयरिंग विथ, सॉरी यहाँ पे कंपेयरिंग लिखते हैं, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इससे क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अगर कंपेयर कर रहे हैं तो देखो ए की जगह क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1 होता है। बी की जगह क्या होता है, यहाँ पे देखो -7 है और सी की जगह क्या है 5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -7 एंड सी इज इक्वल टू कितना आएगा, सी इज इक्वल टू दिया है यहाँ पे 5, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पे 5 दिया है, ठीक है। सिमिलरली अभी दूसरा देखो, दूसरा इक्वेशन में बोला है उन्होंने 2m स्क्वायर, देखो यहाँ पे लिखता हूँ 2 सेकंड वाला, 2m स्क्वायर माइनस सॉरी इज इक्वल टू 5m माइनस 5, 5m माइनस 5। सबसे पहले अगर आप इक्वेशन को देखते हो तो देखो ये इस फॉर्म में दिख रहा है आपको, इस जनरल फॉर्म में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे, देखो यहाँ पे लिखते हैं 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5, ठीक है। इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। जो भी राइट हैंड साइड में टर्म्स है उनको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। ये एक स्क्वायर वाला टर्म है तो इसको पॉजिटिव रहने दो। तो यहाँ पे करते हैं देयरफॉर 2m स्क्वायर माइनस, ये 5m उधर गया तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5m हो जाएगा,
और ये -5 उधर गया तो क्या हो जाएगा +5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। अभी कंपेयर कर सकते हैं। अभी आ गया अपने ओरिजिनल जनरल फॉर्म में, तो यहाँ पे करेंगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ठीक है। तो देयरफॉर अभी a की वैल्यू लिखो, देखो a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 है, a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 है। देखो a कहाँ पर है, a यहाँ पर है x स्क्वायर के साथ, तो m स्क्वायर के साथ देखो यहाँ पे कौन है 2 है, ठीक है। इसको इग्नोर करो, अभी x स्क्वायर को इग्नोर करो, यहाँ पे क्या m स्क्वायर दिया है, तो हमें m स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू कौन सी है 2 है, तो लिखेंगे 2। b के साथ कौन सी है, देखो -5 है, और c के साथ क्या है +5, तो ये तीनों वैल्यू अभी हम लिखेंगे। तो a की वैल्यू हमारी आ रही है 2, b की वैल्यू आ रही है हमारी -5 एंड c की वैल्यू हमारी आ रही है +5, ठीक है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें ज़्यादा डराने वाली या फिर डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई भी क्वेश्चन डरावना नहीं है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में क्या बोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। अगर ऐसा भी इक्वेशन दिखता है तो भी डरना नहीं है, 0 हमारा खुद का है, हमारा इंडिया ने इन्वेंट किया था। किसने किया था, अपने ही इंडिया ने इन्वेंट किया था, तो यूज़ कर लेते उसको। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y, इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। हमारा काम है वो इक्वेशन को एज इट इज लिखना, ठीक है, पहला स्टेप है हमारा। अभी क्या करेंगे, 7y को जैसे यहाँ पे इधर शिफ्ट किया था लेफ्ट हैंड साइड में, वैसे ही 7y को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो। यहाँ पे लिखो y स्क्वायर माइनस से 7y इधर आ गया तो क्या होगा -7y। देखो अभी इसके साथ c वाली टर्म कहीं पे दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, ये तो हो गया ax स्क्वायर प्लस by प्लस c वाली टर्म दिख रही है क्या, तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे +0 इज इक्वल टू 0। 0 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो किसी नंबर में, तो वो उस नंबर को कुछ नहीं होने देता, उस नंबर की आइडेंटिटी वैसे रहेगी। ये नंबर जो है, ये इक्वेशन ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो देखो अभी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या कर रहे हैं हम, इससे अभी कंपेयर कर रहे हैं। तो देखो देयरफॉर a के वैल्यूज़ क्या है, देखो y स्क्वायर के साथ कुछ है कि यहाँ पे नहीं है, तो क्या होगा 1 होगा, तो a इज इक्वल टू 1। b इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या है यहाँ पे -7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -7, क्योंकि यहाँ पे प्लस भी है तो यहाँ पे -7 है, तो -7 पूरा का पूरा उठा के लिखेंगे। और c इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 वाला भैया है हमारा, उसी ने बोला मेरे को लिख लो, मैं आपके काम आने वाला हूँ, तो यहाँ पे लिख दिया। अगर इसको नहीं लिखा है तो यही 0 आपके बहुत काम आता है, कब, एग्ज़ाम में 20 आउट ऑफ 0, ठीक है। क्योंकि यूनिट टेस्ट अभी पास आ ही गया है, जुलाई या अगस्त मंथ में या फिर सितंबर मंथ में आपका यूनिट टेस्ट चालू हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर महीने में दिवाली आ गई है। इस बार दिवाली थोड़ी जल्दी आ गई है, तो उसकी वजह से आपको भी थोड़ा पढ़ाई जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरे उन सभी बच्चों के लिए है जो हमारे इस स्कॉलर पायर अकेडमी के वीडियोस से पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो स्कॉलर्स पायर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल से पढ़ने वाले, ठीक है। जिनको समझता है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको अगर नहीं समझता है किसी को, तो आप थोड़ा मुझे कमेंट में लिखते जाओ कि भैया ये टॉपिक नहीं समझाए या सर ये टॉपिक नहीं समझाए, आप थोड़ा मेथड चेंज करो, समझाओ हमें कोई अच्छी मेथड बताओ या फिर कोई इजी वाली मेथड बताओ। क्योंकि क्या होता है, आपके डाउट कौन से है ये मुझे पता नहीं चलेगा जब तक आप खुद से होके नहीं बताओगे। मुझे नहीं पता चलेगा मेरी पढ़ाई हुई मेथड आपको समझती है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा, मैं इसको और सिंपल वे में बता दूंगा, ठीक है। आपकी रियल लाइफ को रिलेट करके भी मैं आपको इनको बता दूंगा कि आंसर कैसे फटाफट से लिखे जाते हैं, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या बोला है, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। इसका मतलब अभी हमें क्या करना है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उस फॉर्मूले को यूज करके हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। और हमें क्या करना है, x के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं, x के रूट्स हमें फाइंड आउट करने। तो चलिए करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो सबसे पहले इक्वेशन को एज इट इज लिखो, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर उसके फैक्टर भी आ रहे हैं, देखो इसके फैक्टर आ सकते हैं, 5 1 5, 5x प्लस 1x,
ठीक है। फिर भी हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, फॉर्मूला मेथड यूज़ करना है, तो फॉर्मूला मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो पहले हमने क्या किया, इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया। अभी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इससे कंपेयर कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए का वैल्यू मिलेगा। ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, यहाँ पे मतलब क्या है 1 है, ठीक है। सिमिलरली बी का वैल्यू मिलेगा कितना है, यहाँ पे 6x है, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस है तो ये क्या आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है। तो x नहीं आता, यहाँ पे कितना है 6 है। और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है 5, ठीक है, c का वैल्यू है 5। तो फटाफट से अभी हम क्या कर देते हैं, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, देखो b कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, a 1 है, c कितना है, c 5 है। ज़्यादातर इक्वेशन में एक a का वैल्यू 1 ही होता है, तो ऐसा समझ लो कि आपको इसको और इसको ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद में रखो। देखो 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 4 5 होता है 20, इसका मतलब 36 माइनस 20 कितना आ गया, 16 आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, 16 आया। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आपको पता है देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारा, ये हमें हर एक इक्वेशन में यूज़ करना है, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करना है। तो देखो यहाँ पे माइनस बी का वैल्यू कितना है, 6 है, ठीक है। बी का वैल्यू कितना है, 6 है, तो 6 लिया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है, 16 आया, तो यहाँ पे लिख देते हैं 16 अपॉन कितना बचा, 2 इंटू ए का वैल्यू आया था 1 इज इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पे माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है, 4 होता है, अपॉन कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर है। अभी क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू करेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू करेंगे माइनस 6, एक बार लेंगे प्लस और दूसरी बार लेंगे x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4, दूसरी बार लेंगे हम माइनस। तो देखो अभी यहाँ पे कितना आएगा, x इज इक्वल टू आएगा माइनस 6 प्लस 4 कितना होता है, माइनस 2 अपॉन 2। देखो कितना बचा, माइनस, तो इन दोनों का डिफरेंस और ग्रेटर नंबर का साइन, और x इज इक्वल टू होता है यहाँ पे माइनस 10 अपॉन 2, कितना होता है, माइनस 10 अपॉन 2, माइनस 6 और माइनस 4 दोनों का एडिशन और नेगेटिव नंबर का साइन। तो देखो देयरफॉर यहाँ पे अगर मैं लिखूँ बचा वाला आंसर, तो देयरफॉर x का वैल्यू आता है हमारा, देखो माइनस 2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा कैंसिल, 2 1 जा 2, तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आएगा हमारा माइनस 1, और x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे देखो 2 से कट जाएगा ये 10, 2 5 जा 10, तो इसकी वजह से हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 5। x का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, माइनस 5, ठीक है। यहाँ तक समझा। तो यहाँ पे अभी हम लास्ट सेंटेंस ऐड कर देंगे, देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन मतलब ये जो दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -1 एंड -5, ठीक है, -1 एंड -5, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं हम। दूसरा मुझे लगा था कि ये पहले वाले को ये जगह लगेगी, पर पहला वाला आसानी से इतने ही जगह में हो गया है, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं। देखिए दूसरे इक्वेशन में क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस टू इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको लगेगा कि मैं आंसर देख के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। मुझे अगर नहीं आता है तो मैं पहले पढ़ लेता हूँ, पहले प्रिपेयर कर लेता हूँ, उसके बाद आपको पढ़ाता हूँ, ऐसे ही नहीं पढ़ाता, ठीक है। वीडियोज़ में आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी इक्वेशन को एज इट लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया हमने, ठीक है। हमें दिख रहा है कि जनरल फॉर्म में है वो, तो डायरेक्टली कंपेयर कर देंगे। कंपेयरिंग विथ
कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आएगा 0, इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू आएगा 0। तो देयरफॉर हमें यहाँ क्या मिलेगा, a का वैल्यू मिलेगा, क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है। b का वैल्यू कुछ नहीं है, क्या है ना, यहाँ पे -3 मिलेगा। देखो यहाँ पे प्लस b है तो प्लस भी आएगा पॉजिटिव, अगर माइनस है तो वो माइनस नंबर आएगा, ठीक है। c देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस वाला नंबर है तो यहाँ पे माइनस वाला नंबर आएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझा। अभी क्या करेंगे, डायरेक्टली b² - 4ac का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, इज इक्वल टू क्या आएगा, b² - 4ac। तो देखो b का वैल्यू क्या है, -3 है, उसका स्क्वायर माइनस, गलती से प्लस लिख दिया, -4 इंटू a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है, और c का वैल्यू कितना है, इंटू -2 है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बहुत ही इजी सॉल्यूशन होते हैं, बहुत ही इजी मेथड भी है, ठीक है। देखो -3 का स्क्वायर कितना होगा, +9, माइनस देखो 4 इंटू 2 कितना होता है, 8 होता है, और ये माइनस इंटू माइनस कितना होगा, प्लस होगा। सो 9 + 8 कितना होगा, आपके हिसाब से कितना होगा, 9 + 8 होता है 17, कितना होता है, 17 होता है। इसका मतलब हमें क्या मिला, b² का वैल्यू मिल गया है, ठीक है, b² का वैल्यू यहाँ पे मिल गया है। तो अभी क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड x इज इक्वल टू कितना होगा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac। देखो अगर हम 4ac यहाँ पे b² - 4ac यहाँ पे लिखते बैठेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट करते बैठेंगे तो हमें टाइम लग जाएगा या फिर गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए हमने b² - 4ac पहले ही निकाल के रख दिया है, ठीक है। अपॉन क्या आएगा, अपॉन आएगा 2a। सो देयरफॉर यहाँ पे हम लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है -3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे b का वैल्यू -3 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, b² - 4ac कितना आया था, 17 आया था, अपॉन क्या करेंगे 2 इंटू 1, क्योंकि a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, देखो 1 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 17 अपॉन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो एक बार क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर। देखो ये तो सॉल्व नहीं होगा, अभी सॉल्व नहीं होगा तो क्या करेंगे, रूट से ही हम सेपरेट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दोनों रूट, ये हो गए हमारे दोनों रूट। अभी क्या करो, आप लास्ट का सेंटेंस लिखो, तो क्या लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर क्या है, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 अपॉन 2 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 अपॉन 2, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, इस दिए गए इक्वेशन के रूट्स हो गए, क्या हो गए, दिए गए इक्वेशन के रूट्स हो गए, ठीक है। यहाँ तक समझा। उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 दिया उन्होंने, इक्वेशन नंबर 3 में उन्होंने दिया है 3m² + 2m - 7 इज इक्वल टू 0। इसको भी क्या यूज़ करके सॉल्व करना है, हमें फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, इक्वेशन को एज इट इज लिखो, 3m² + 2m - 7 इज इक्वल टू 0। देखो दिया गया जो इक्वेशन है वो ऑलरेडी जनरल फॉर्म में, तो हमें इसको शिफ्टिंग वगैरह यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो अभी क्या करते हैं, डायरेक्टली कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो अभी a की वैल्यू a को दे दो, b की वैल्यू b को दे दो और c की वैल्यू c को दे दो। अभी यहाँ x की जगह क्या है, यहाँ पे m है, यहाँ पे क्या है, m है। शायद इसके पहले वाली वीडियो में m था क्या, नहीं ये थर्ड वाले है, ठीक है, नहीं तो मेरा अभी गलत होने वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, m है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a की जगह a की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 लिखेंगे। देखो यहाँ पे 3 है ना, m² के साथ 3 है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद b इज इक्वल टू कितना है, 2 है, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और c इज इक्वल टू कितना है, -7 है, ठीक है।
-7 है। तो अभी हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल देंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना होगा, बी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 3 है, इंटू सी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे सी का वैल्यू है -7, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, माइनस देखो 4 3 जा होता है 12, ये माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, ठीक है, और 12 7 जा, ठीक है, 12 7 जा कितना होता है वो अभी आप सोचो, ठीक है, 12 7 जा कितना होता है आप अभी सोचो, तो कितना होगा देखो 12 7 जा होता है 84, कितना होता है 84, अभी इन दोनों को ऐड करो, 84 प्लस 4 कितना होगा 88, 84 प्लस 4 कितना होगा 88 होगा, ठीक है, ये हमें किसका वैल्यू मिला, बी स्क्वायर माइनस 4ac का यहाँ पे हमें मिला है वो वैल्यू, ठीक है, किसका वैल्यू है ये, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है, किसका है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का ये वैल्यू है, ठीक है, ये जहाँ तक समझा। अभी क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या है, अपॉन है ट्वाइस a अपॉन 2a, ठीक है, सो देयरफॉर देखो x की जगह क्या है यहाँ पे m है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये कितना है 88 है, कितना है 88 है, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू है यहाँ पे 3, देखो, ठीक है 3 है, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, देखो ये 88 जो है हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 4 इंटू 4 2 जा 8 होता है, और ये भी 4 2 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 होता है ना, तो हम ये 22 मल्टीप्लाइड बाय 4 करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे 88 लिखा है तो यहाँ पर भी 88 ही हो रहा है ना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे अभी लिखते हैं, ठीक है, 2 3 जा कितना होता है, 2 3 जा होता है 6, कितना होता है 2 3 जा होता है 6। अभी हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये आएगा -2 प्लस माइनस, देखो ये 4 किसका स्क्वायर है, 4 देखो 4 2 का स्क्वायर है, तो ये 2 निकल जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा 22, अंदर क्या बचेगा 22 अपॉन क्या बचेगा अपॉन 6, अपॉन क्या बचेगा अपॉन 6, ठीक है, बचा वाला यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि वहाँ पे पॉसिबल होगा, ठीक है, तो ये किसका है m का वैल्यू है। अभी क्या करते हैं, देखो ये 2 और ये 2 दोनों जगह कॉमन है, तो इस 2 को कॉमन निकालते हैं, 2 को क्या करते हैं कॉमन निकालते हैं, तो हम लिखते हैं देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचेगा -1 और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 22 अपॉन ये कितना दिया है, ये कितना दिया है, ये 6 है, तो ये 6 लेंगे, तो क्या ये होगा, यहाँ पे देखो 2 1 जा 2 होगा और 2 3 जा होगा 6, 1 ऊपर है, मल्टीप्लाई होने के बाद सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 22 अपॉन 3, यहाँ तक समझा, ये स्टेप में शायद आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, वैसे आप कमेंट कर दो, मैं इसके लिए वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे मैं और डिटेल में आपको लगे तो समझा दूंगा, पर आपसे मुझे पता चलना चाहिए कि आपको डाउट है या नहीं तो मैं पढ़ाने से कुछ फ़ायदा नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो, ठीक है। उसके बाद देखो अभी क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, m इज इक्वल टू एक बार क्या लेंगे प्लस और दूसरी बार क्या लेंगे माइनस, तो एक बार लेंगे प्लस अंडर रूट ऑफ 22 अपॉन 3 और m इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 22 अपॉन 3, तो ये दोनों क्या हो गए, ये रूट हो गए, लास्ट वाला सेंटेंस जो है द रूट ऑफ, तो ये सेंटेंस अभी आपको लिखना है, ये आपका रहेगा होमवर्क, ठीक है, ये सेंटेंस खाली आपको लिखना है, ठीक है, बाकी पूरा सॉल्यूशन तो मैंने आपको एक ही इसमें दे दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो फिफ्थ वाले के पास जाते हैं, ठीक है, तो फिफ्थ वाले में क्या दिया है, सेम दिया है, इसी तरह का है, ठीक है, यहाँ पे 3 की जगह उन्होंने 5 लिखा है, ठीक है, 2 की जगह यहाँ पे 4 लिखा है और 7 की जगह यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है, m स्क्वायर है, m है, -2 भी है, ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करके देता हूँ, चलो दे देता हूँ, क्या करोगे आप,
छापोगे ना बस, आप थोड़ी ना खुद से करोगे। लगता तो नहीं है मुझे खुद से करते होंगे, पर एक बात बहुत अच्छी लगती है, एक बात बहुत अच्छी लगती है कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी वीडियो देखते हैं, ठीक है, वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो देखते देखते सॉल्व भी करो। 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट होते अगर 10वीं के ऑफलाइन बैच में, तो वो मुझे सॉल्व करने ही नहीं देते, ठीक है, वो खुद ही सॉल्व करते थे, ठीक है। इतना इफेक्ट हो जाता है पढ़ाने का मैथमेटिक्स, ठीक है, और स्पेशली अगर मैं पढ़ाऊँ तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, इक्वेशन दिया है, अभी उसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर किसी को नहीं समझ रहा है ax स्क्वायर, तो x की जगह आप m भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू है -4 और c का वैल्यू कितना आ रहा है -2, c का वैल्यू आ रहा है -2। तो अभी इसके बाद देखो क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू निकाल दो, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या हो रहा है, तो देखो b का वैल्यू कितना है -4, उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 5 इंटू सी का वैल्यू है -2, ठीक है। यहाँ पे देखो -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, देखो 4 5 होता है 20, 22 का होगा यहाँ पे 40, तो ये कितना आएगा 56, कितना आएगा 56। तो ये किसका वैल्यू हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4, इसी का वैल्यू यहाँ पे 56 आ गया। तो अभी देखो देयरफॉर फॉर्मूला यूज करो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या लिखेंगे 2a, अपॉन क्या लिखेंगे हम 2a, ठीक है। उसके बाद देखो x की जगह क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे m से, m इज इक्वल टू माइनस b की जगह क्या है -4, तो यहाँ पे लिखेंगे -4 प्लस माइनस क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है, यहाँ पे आया 56, कितना है 56। तो अभी देखो यहाँ पे अपॉन में क्या लिखेंगे 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आया था यहाँ पे 5, ए का वैल्यू आया था यहाँ पे 5, तो यहाँ पे लिखते हैं अभी, यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया आप बताओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस माइनस। अभी इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो 56 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू कितना आएगा यहाँ पे 28, फिर से करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा, फिर से करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, और फिर से करेंगे तो कितना आएगा, ये 7 ही आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, मतलब ये 4 हो गया। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये 2 इंटू 2 कितना होगा 4 होगा, इंटू ये 70 को कितना होगा 14 होगा, मतलब क्या होता है 14 4 56 होता है। ये मैंने जानबूझ के आपको ऐसा लिख के समझा है, ठीक है, जानबूझ के ऐसा लिख के समझा है ताकि आपको अगर 56 नंबर आए स्क्वायर रूट के अंदर तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। मेरे लिए तो क्या नहीं, मेरे को तो ये सॉल्व कर करके आदत हो गई, ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पे ऐसा समझा है। अगर नहीं आता है 56 का स्क्वायर तो ये वाली मेथड करो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे आपको ऐसा कोई ना कोई कॉमन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अपॉन में देखो 5 2 कितना होता है, 5 2 होता है 10, कितना होता है 5 2 होता है 10। तो यहाँ पे देखो 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, तो हम 4 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर निकलेगा, अंडर रूट ऑफ निकलेगा, लिखेगा यहाँ पे 14, ये प्लस माइनस है अपॉन 10, ठीक है, अपॉन 10। अभी क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, कहाँ पे, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ पे किया था उसमें हम क्या करेंगे, उस जगह पे उसको थोड़ा सा बचा वाला सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इतनी जगह बची हुई है तो उसको हम थोड़ा सा यूटिलाइज कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड छोटा है अपने पास, बहुत बड़ा बोर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये m का वैल्यू था देयरफॉर, और देयरफॉर यहाँ पे भी लिखता हूँ देयरफॉर m इज इक्वल टू देखो क्या आएगा 4 में से देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल सकते तो हम यहाँ से निकालेंगे 2 को कॉमन, ठीक है। यहाँ 4 था, अगर 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा 2 कॉमन, प्लस माइनस 2 तो निकल गया, बचेगा क्या स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन क्या बचेगा, अपॉन बचेगा 10, ठीक है। तो देखो ये 2 5 कितना होता है 10 होता है, तो इज इक्वल टू लिखेंगे 2
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन 5, ठीक है। अभी क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, हो गया हमारा काम खत्म। फिर देयरफॉर m इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 14 अपॉन 5 और m इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 14 स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपॉन 5। तो ये दोनों क्या आ गए, हमारे रूट आ गए। अभी ये जो लास्ट वाला सेंटेंस होगा ये किसको लिखना है, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो ये दोनों को देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अभी जो बच्चे वाले दो है 5 और 6 वो भी अभी हम इसी वीडियो में सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 5 में उन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी इक्वेशन दिया है, पर ऐसे इक्वेशन को देख के डरना नहीं है। तो देखो कौन सा इक्वेशन है जो बच्चों को डरा रहा है, तो देखते हैं कौन सा इक्वेशन है वह, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो 2 को इधर शिफ्ट कर दो, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को एज इट इज लिख दो। यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अभी क्या करते हैं, 2 को उधर शिफ्ट कर देते, तो यहाँ पे लिखते हैं वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3y माइनस 2, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अभी यहाँ से 3 को हटाना है तो क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन, अबव मतलब ये वाला अबव इक्वेशन बाय 3, ताकि ये 3 गायब हो जाएगा और इक्वेशन भी बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3y इज -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 3 1 जा 3, तो यहाँ पे आएगा 1y माइनस 3 2 जा आएगा 6 इज इक्वल टू कितना आएगा 0 ही आएगा। तो अभी इसको आपको सॉल्व करना है, कौन से मेथड से, फॉर्मूला मेथड से। तो देखो यहाँ पे कंपेयर करते हैं, अभी कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे हम कंपेयर करते हैं। तो देयरफॉर a क्या मिलेगा, a आ जाएगा अपना 3, b आ जाएगा अपना 1 और c हो जाएगा हमारा -6, ठीक है। यहाँ तक समझा। अभी देखो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो, तो ये देखो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b स्क्वायर कितना है अपना 1 है, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू कितना है -6 है, इज इक्वल देखो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। ये माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, क्या होता है माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। 4 3 जा 12 और 12 6 जा करना है अभी, ठीक है। तो 12 6 जा होता है 72, तो इसमें कितना आएगा 72 प्लस 1 73, कितना आएगा 73। कुछ गलत हुआ क्या, नहीं बराबर है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है क्या, नहीं, ठीक है बराबर है। तो ये b स्क्वायर माइनस 4 इसी का वैल्यू हो गया। अभी क्या करेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। हर एक प्रॉब्लम में फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो तो आपको फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये कंपलसरी है, अपॉन 2a, ठीक है। देखो अभी माइनस b, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4 इसे कितना है ये 73 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे a का वैल्यू है यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे बचा वाला सॉल्व कर लेते हैं अभी, ठीक है, यहाँ पे बचा वाला सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखो x की जगह हमने क्या लिखना चाहिए अभी यहाँ पे, देयरफॉर y, ठीक है। सो y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है -1। अब 73 किसी के टेबल में आएगा क्या, मुझे तो नहीं लगता किसी के टेबल में आएगा, ठीक है। 73 किसी के भी टेबल में नहीं आता है। अगर 73 किसी के टेबल में आएगा तो वो प्राइम नंबर नहीं बनेगा ना। तो 73 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो जो जैसा दिया है वैसा सॉल्व करो। ये क्या आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 73 अपॉन, ये देखो 2 3 क्या होता है, 2 3 होता है 6, तो इसको ऐसे ही रहने दो। अभी क्या करो, एक बार प्लस लो और एक बार माइनस, हो गया हमारा आंसर। तो देयरफॉर लिखते हैं y इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 73
अपॉन 6 और y इज इक्वल टू -1, अभी दूसरी बार माइनस √73 अपॉन 6। ठीक है, यहाँ तक समझा आपको। अभी देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। क्या रहेगा ये आपके लिए? होमवर्क रहेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करके दे दूंगा तो आपको सिर्फ कॉपी करना आएगा, ना कि सॉल्व करना आएगा। यहाँ पे आपकी a की वैल्यू 5 है, ठीक है, b की वैल्यू 13 है और c की वैल्यू 8 है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैंने a b c के वैल्यू आपको बता दिए। सेम आपको यहीं पे क्या करना है, b² - 4ac निकालना है और उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, उससे क्या मिलेगा आपको, x का वैल्यू मिलेगा। और उसके बाद जो है बुक में उन्होंने एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट वाला क्वेश्चन दिया है, आई थिंक वो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन x² + 2√3x + 3 = 0 यूजिंग द फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे उन्होंने पूरा फ्लो चार्ट दिया है, तो इस फ्लो चार्ट की हेल्प से क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड का क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है अपना, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपके लिए होमवर्क होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो भी इजीएस्ट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको सॉल्व करके नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, जो भी इजीएस्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो मैं आपको सॉल्व करके नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप सिर्फ वीडियो देखोगे और कॉपी करते चलोगे, तो कॉपी करने से आप सीखोगे नहीं, कॉपी करने से आप नहीं सीखोगे। मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब उसको रेगुलर थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, तब जाके वो आता है। ऐसे ही नहीं है कि एक दिन पहले उठा के कर लो तो ये नहीं होगा। ये सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा ईगो होते हैं। अगर किसी में आपने ईगो देखा होगा तो ये बुक में होता है। अगर इसको आप टाइम नहीं दोगे तो ये टाइम पे आपको धोखा दे देता है। एग्जाम पे टाइम पे दिन भर गाने चलाएगा। ठीक है, एग्जाम के टाइम पे आपके दिमाग में सिर्फ गाने चलेंगे पर मैथमेटिक्स नहीं आएगा। ठीक है, समझा इतना? ठीक है, तो पढ़ाई करते चलो, रेगुलर इनको टाइम देते चलो। ठीक है, क्योंकि इनको एक ही चीज़ पसंद नहीं आती, वो है इनका टाइम छीनना। ठीक है, इनका टाइम आपने किसी और को दे दिया तो ये आपका भला एग्ज़ाम के दिन आपका कर लेंगे। ठीक है, तो इसी की तरह आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको बोल भी दिया, बुरा मत मानना, पर इसको टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।